मैं हिंदी के प्रयास करूंगा कि हिंदी शुद्ध रूप से बोल सकूं, बट इन केस मैं नहीं बोल पाया तो कहीं कहीं अंग्रेजी के या उर्दू के शब्दों का भी प्रयोग कर लेता हूं मैं। लेकिन मेरा प्रयास यही रहता है कि शुद्ध रूप से हिंदी को प्रस्तुत किया जाए, हमारी मातृभाषा। आई एम रियली फीलिंग, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के मध्य में आके, यहाँ पे भक्त लोग हैं। विजय माधव प्रभु हमसे काफ़ी सीनियर हैं और कई अवसर पे हम उनसे गाइडेंस भी लेते रहते हैं भक्ति में कैसे आगे प्रगति करना है, और वो फॉलो भक्त गाइडेंस भी करते रहते हैं। तो उसके लिए हमारा आज हम उनके समक्ष भगवान के गुणगान करने का प्रयास करेंगे, तो उनका भी आशीर्वाद लेना हम चाहेंगे। और जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा मैया और राधा मदन मोहन यहाँ के विग्रह है, जिनका घर है, तो उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे और बुद्ध से भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे। और फिर आप सभी भक्तों से भी आशीर्वाद प्राप्त करना चाहेंगे कि हम जो बोले भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से शुद्ध रूप से एज इट इज आ सके, आप लोग तक पहुंच सके। जब विजय माधव प्रभु ने कहा कि प्रभु जी यहाँ पे कथा करना है, तो मैं सोच रहा था कि ऑनलाइन करूं या फिर वहाँ पे जाया जाए। तो मैं सोच रहा था ऑनलाइन करेंगे, बिकॉज ऑल द वे फ्रॉम खारगर और यहाँ जुहू में आके कथा करना काफी समय, 1 घंटे का कथा, 4 घंटा ट्रैवलिंग। लेकिन फिर जगन्नाथ जी की इच्छा थी। आप लोग ने देखा होगा पहले के जमाने में राजा लोग बुलाते थे अपनी प्रजा को कि मेरा गुणगान करो, अपने दरबार में खड़ा करके कहते थे कि गुणगान करो, और गुणगान करने के उपरांत उनको भेंट भी किया करते थे। तो मैं सोचा बहुत अच्छा अवसर है, जगन्नाथ जी याद कर रहे हैं, उनके दरबार में खड़ा होकर उनका गुणगान करने का ऐसा अवसर कब मिलेगा। और उनका आशीर्वाद तो सदा रहा ही हम लोगों के ऊपर, उनकी कृपा रही है, इसके भक्ति में बने हैं, नहीं तो पता नहीं कहाँ चले गए होते। तो आज का जो मुख्य विषय है वो है चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं। तो आप सभी लोग चैतन्य महाप्रभु को जानते ही हैं, कल ही उनका आविर्भाव दिवस था, प्राकट्य दिवस था। इनफैक्ट प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु कुछ विशेष कार्य करने के लिए, और वो उन कार्यों को संपन्न करके 48 वर्ष में अपने धाम को पुनः वापस चले गए। तो बहुत विशेष विशेष कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किए जब वो इस धराधाम पे उपस्थित थे, और उनके कार्यों की विशेषता और अद्भुतता सुन के मन में चमत्कार हो जाता है। चैतन्य चंद्रेर महिमा, श्लोक भूल रहा हूँ, उनके ऐसे अद्भुत अद्भुत कर्म है कि मने पावे चमत्कार, मन एकदम चमत्कृत हो जाता है कि यार ऐसा भी संभव है, इज इट पॉसिबल, ऐसा भी संभव है। कई बार ऐसा लगता है ये संभव नहीं, असंभव सी बात है। फिर महाप्रभु की महिमा सुन के ना, उनके ग्रंथों को पढ़ के उन पे विश्वास करने का पूर्ण निश्चय हो जाता है कि हाँ ये बात तो सही हो सकती है, अगर महाप्रभु ने किया है तो पक्का हो सकता है। जिसमें एक सबसे अद्भुत बात है जगाई मधाई का उद्धार। शास्त्रों में ऐसा कहीं पे नियम नहीं मिलेगा कि जगाई मधाई जैसे महापातकियों का भी उद्धार हो सकता है ना, इम्पॉसिबल सी ये घटना है। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के साथ जोड़ दिया जाता है तो जगाई मधाई का उद्धार भी विश्वास करने के लिए मन बाधित हो जाता है कि हाँ ये संभव है। लेकिन स्वयं मैं जगाई मधाई का उद्धार को कोई बड़ी बात नहीं मानता। जगाई मधाई का उद्धार चैतन्य महाप्रभु ने किया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जगाई मधाई एक तो नवदीप धाम में प्रकट हुए थे, धामवासी थे, और जितना उन्होंने गंगा स्नान किया होगा हम लोग ने भी नहीं किया होगा। वो जब भी स्नान करते थे हफ्ते में एक बार भले करते थे, लेकिन गंगा स्नान ही करते थे। वहां पे टैप तो था नहीं, गंगा के किनारे रहते थे और गंगा में स्नान करते थे। तो उनका उद्धार कोई बड़ी बात नहीं है। इसके ऊपर से वो महाप्रभु का नाम लेते थे, महाप्रभु का गुणगान करते थे, तो इसलिए उनका उद्धार कोई बड़ी बात है क्या? नहीं है। तो बहुत सिंपल, मतलब महाप्रभु ने बहुत बड़ा काम नहीं किया। लेकिन महाप्रभु ने एक व्यक्ति का उद्धार किया जो असंभव सी बात है। आज मैं उसी का वर्णन करना चाहूंगा। मतलब असंभव, विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे लोगों का भी उद्धार हो सकता है, ऐसे लोग भी कृष्ण भक्त बन सकते हैं। तो उसमें नाम आता है प्रकाशानंद सरस्वती का।
प्रकाशानंद सरस्वती के बारे में पहले थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि प्रकाशानंद सरस्वती ये काशी यानी बनारस के सन्यासी थे, शंकराचार्य संप्रदाय में दीक्षित थे और बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े पंडित थे और उनके हजारों सन्यासी शिष्य थे। सिर्फ वो सन्यासी नहीं थे, उनके भी हजारों सन्यासी शिष्य थे और एकदम प्रकांड विद्वान। वो बनारस में रहते थे और अद्वैतवाद का प्रचार करते थे। महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया, महाप्रभु ने उनको भक्त बना दिया। अब सुन के तो ऐसा लगेगा कि इतने अच्छे भक्त व्यक्ति थे ना, सन्यासी थे, अद्वैतवाद का प्रचार करते थे, वेद को पढ़ते थे, तो उनको भक्त बना दिया तो कौन सी बड़ी बात है? ये भी तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन देखो, अन्य संप्रदाय के सन्यासियों में और वैष्णव संप्रदाय के सन्यासियों में एक बहुत बड़ा अंतर होता है, बहुत भिन्नता होती है। अन्य संप्रदाय के जो सन्यासी है ना, उनका हृदय एकदम कठोर होता है, पत्थर की तरह कठोर होता है, पाषाण। उनको कोई फीलिंग्स नहीं होता, कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई ठंडी नहीं, कोई गर्मी नहीं, एकदम पत्थर की तरह होते हैं। और वैष्णव संप्रदाय के जो सन्यासी होते हैं, उनका हृदय बड़ा कोमल होता है, बड़ा क्या कहते हैं, मक्खन के समान कोमल होता है। भगवान को मक्खन बहुत पसंद है और भक्तों का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है और उनको सुख दुख का अनुभव होता है। दूसरों के दुख से दुखी हो जाते हैं, दूसरों के सुख से सुखी हो जाते हैं। एक कवि है, वो लिखते हैं वैष्णव संतों के बारे में, बहुत सुंदर कविता लिखते हैं हिंदी में। कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि पर कह ही न जाना। बहुत अद्भुत बात कहते हैं। कहते संतों का हृदय नवनीत, नवनीत यानी मक्खन, ताजा बटर होता है ना, उसके समान होता है। फिर कहते हैं ये बात बहुत अच्छी है लेकिन अच्छी नहीं है। कहने सुनने को तो बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अच्छा है क्या? बोलते नहीं, अच्छा नहीं है, ये बात सही नहीं, एकदम गलत बात है। इतनी अच्छी बात कही, संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय एकदम मक्खन के समान होता है, लेकिन फिर कह रहे कि अच्छी बात ये तो गलत बात है। बोले इसमें प्रॉब्लम क्या है? कहते हैं स्वताप द्रवही नवनीता, पर ताप द्रवही संत सुकुनीता। कहते मक्खन को जब आंच लगती है, गर्म करते तो मक्खन पिघल जाता है, लेकिन संतों का ऐसा स्वभाव है, उनको कितना भी तपाया जाए वो पिघलते नहीं है, उनको कभी दुख नहीं होता। खुद का दुख कितना बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दुख नहीं, एकदम मस्त रहते हैं। लेकिन परताप, जब दूसरों को दुख होता है तो उनका हृदय पिघल जाता है, उनको करुणा जागृत हो जाती है, बड़े दैन्य हो जाता है उनको। और वैसे हमारे श्रील प्रभुपाद वृंदावन में एकदम अच्छा भजन कर रहे थे, कोई टेंशन नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, आराम से भगवत धाम का टिकट उनका बना हुआ था। कोई टेंशन नहीं था, वहीं से आए थे और जाने का भी वापस रिटर्न टिकट भी था उनका, कोई दुख नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन परताप, दूसरों का दुख देख के कहाँ चले गए, 7 समुद्र पार, वहां जाके उन्होंने प्रचार किया और इतनी बड़ी संस्था का निर्माण किया। तो ये डिफरेंस है अन्य संप्रदाय के सन्यासियों में और वैष्णव संप्रदाय के सन्यासियों में। अन्य संप्रदाय जो सन्यासी है उनका हृदय एकदम कठोर होता है, पत्थर के समान, किसी के सुख दुख से कुछ लेना नहीं है, एकदम स्वच्छंद होते हैं, वेद पाठ करते हैं, अपने घर में पड़े रहते हैं, शास्त्र अध्ययन करते हैं और सुखी रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जिसका पत्थर हृदय है, उसको भगवान को अर्पण करके कोमल कर देना, ये महाप्रभु की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो महाप्रभु ने किया कैसे, ऐसे लोगों को समझाया कैसे जाए, जिनको कुछ सुनना ही नहीं है और जो प्रकांड विद्वान है उनको कौन समझाएगा? तो महाप्रभु ने इसके लिए बहुत स्पेशल ट्रिक ढूंढ के निकाला है, जो महाप्रभु ने हमको दिया है। और इसी ट्रिक का अगर हम लोग उपयोग करें तो हम चाहे तो पूरे संसार को परिवर्तित कर सकते हैं। तो एक कथा आती है कि महाप्रभु जब प्रचार कर रहे थे नवद्वीप में, तो कहते हैं यही पंच तत्व मिली पृथ्वी आसिया, पूर्व प्रेम भंडारे रब मुद्रा उघाड़िया। जो महाप्रभु का प्रेम था, जो प्रेम लेके आए थे बांटने, राधा रानी के हृदय का भाव, उसको लूट लूट के पंच तत्व सब जगह बांट रहे थे, सबको दे रहे थे, कोई भी हो,
मायावादी कर्मनिष्ठ कुतर्की गण, निंदुक पाषंडी जद पढ़िया अदम। मायावादी हो, कुतर्की हो, पाषंडी हो, निंदुक हो, निंदा करना, सबको कृष्ण प्रेम फ्री में बांट रहे थे। लेकिन उसमें भी कुछ लोग उधर से भाग गए, बोले हमको नहीं चाहिए। उसमें भी कुछ लोग भाग गए। बाढ़ आ गई थी कृष्ण प्रेम की, लेकिन उसमें भी कई लोग क्या हुए, वहां से छोड़ के भाग गए। तो महाप्रभु छोड़े, अब इनका भी उद्धार करना पड़ेगा। तो उसमें ये मायावादी जो थे वो भाग गए वहां से। तो उनका उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने संन्यास आश्रम का ग्रहण किया। और सभा निस्तारित प्रभु कृपा अवतार, सभा निस्तारित करे न चातुरी अपार। अपार चातुरी, उन्होंने बहुत दिमाग लगाया और ऐसे लोगों का कैसे निस्तार किया जाए इसका निर्णय किया। और संन्यास ग्रहण करके वे पहले साउथ इंडिया का भ्रमण किए, उसके बाद वृंदावन गए, और वृंदावन से वापस आते समय प्रयाग गए, प्रयाग से वापस बनारस आए, स्पेशल इसी कार्य के लिए, प्रकाशानंद सरस्वती के लिए वापस बनारस आए। और वाराणसी में आने के बाद उनके सब भक्त उनसे कंप्लेन करने लगे, महाप्रभु देखिए बात तो सब अच्छी है, लेकिन ये लोग आपकी बहुत निंदा करते हैं, हमसे सुना नहीं जाता, हमारा हृदय फट जाता है आपकी निंदा सुन के। क्या निंदा करते हैं ये लोग? बाकी सन्यासी मेरी क्या निंदा करते हैं? तो कहते हैं सन्यासी हैया करे न गायन नाचन, ना करे वेदांत पाठ, करे संकीर्तन। ये कैसा सन्यासी है? सन्यास लेके कोई नाचता गाता थोड़ी ना है, ये तो साधारण लोगों के लिए है जिन्होंने सन्यास ले लिया। उसको क्या करना चाहिए? वेदों का पाठ करना चाहिए, वेद पढ़ना चाहिए। इसलिए कहते हैं मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, भावुक हैया फिरे भाव के रमन। ये मूर्ख है सन्यासी, इसको कुछ पता नहीं है धर्म क्या होता है, अपना धर्म क्या, सबको अपना अपना धर्म पता होना चाहिए ना। गृहस्थ का क्या धर्म है, ब्रह्मचारी का क्या धर्म है, वानप्रस्थी का क्या धर्म है, सन्यासी का क्या धर्म है, पता होना चाहिए कि नहीं? और सबको अपने अपने धर्म से चलना चाहिए। अगर एक कैटेगरी का व्यक्ति दूसरे के धर्म को अनुकरण करेगा या नकल करेगा तो समाज में पूरी अनैतिकता फैल जाएगी। अगर गृहस्थ ब्रह्मचारी के धर्म का पालन करे, ब्रह्मचारी गृहस्थ के, प्रॉब्लम हो जाएगा सब जगह। तो वो कह रहे हैं कि ये सन्यासी है, इसको अपना धर्म पता नहीं, ये सब गृहस्थों का धर्म है या साधारण लोगों का धर्म है, तो इसको तो बैठ के वेद पाठ करना चाहिए। तो ये सब सुन के हमारे मन में बड़ा दुख होता है। महाप्रभु आप कुछ कीजिए इसके लिए। अब ये लोग बोल ही रहे थे तभी एक ब्राह्मण वहां पे आया। महाप्रभु की लीला देखिए, उसी समय एक ब्राह्मण वहां पे आया और बोला महाप्रभु मुझे पता है आप कहीं भी भिक्षा लेने नहीं जाते, प्रसाद ग्रहण करने नहीं जाते, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि मैंने प्रण लिया है कि काशी में जितने सन्यासी सबको बुलाऊंगा प्रसाद खिलाने। सबको बुला लिया लेकिन एक आप बच गए, आपको आना पड़ेगा। महाप्रभु ने निश्चय किया था कि कभी भी ये मायावादी सन्यासियों के साथ मैं प्रसाद ग्रहण नहीं करूंगा। लेकिन अब ये भक्तों का भी आग्रह था और उसका भी आग्रह था, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है मैं आऊंगा, आप बुला रहे हैं तो मैं आऊंगा। महाप्रभु उस दिन गए जिस दिन न्योता था, जिस दिन आमंत्रण था, जिस दिन इनविटेशन था, उस दिन महाप्रभु वहां पे गए। अब महाप्रभु की लीला देखिए, उनकी भंगिमा देखिए, उनका नाटक देखिए, कैसे नाटक कर रहे हैं। गए तो सभा नमस्कार करी, गेला पाद प्रक्षालन करी वसीला से स्थान। जहां पैर धोते हैं सबको तो पहले नमस्कार किया, सब बहुत बड़ा स्टेज था, उसके ऊपर कई सन्यासी बैठे थे, बीच में प्रकाशानंद सरस्वती गद्दी पे बैठे थे। सबको प्रणाम करके सब देख रहे हैं कि महाप्रभु प्रणाम किया, आज ये इधर कैसे आ गया। सबको प्रणाम किए, सब लोग देख भी रहे हैं। और महाप्रभु गए पैर धोने, जहां पैर धोते हैं वहीं पे पैर धोके और वहीं बाजू में बैठ गए। तो वहां पे तो कोई बैठेगा नहीं, गंदा स्थान, वहां पे सब लोग पैर धोते हैं तो वहीं पे बैठ गए। जब वहां पे बैठ गए तो बैठ के वैसे चुपचाप नहीं रहे, बैठ के उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकाशन चालू किया। महाप्रभु उनका काम तो जो था उस काम से आए थे, तो बशिया करीला कुछ ऐश्वर्य प्रकाशन, कुछ उन्होंने अपना ऐश्वर्य दिखाया। क्या ऐश्वर्य दिखाया? कहते महा तेजो मय वपु कोटि सूर्य सम। उनके शरीर से प्रकाश बढ़ने लगा, तेज एकदम बढ़ने लगा, ऐसा लग रहा था कि करोड़ों सूर्य उदय हो जाए तो जैसा प्रकाश होगा, जैसा तेज होगा, वैसा तेज उनके शरीर से निकल रहा था। अब प्रकाशानंद सरस्वती से रहा नहीं गया,
कि इतना शुद्ध व्यक्ति, इतना तेज निकल रहा है, इतना प्रकाश निकल रहा है इसके शरीर से, और ये नीचे बैठेगा और हम ऊपर बैठेंगे तो हमको दोष तो लगेगा। तो प्रकाशानंद सरस्वती गए और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कहे कि यहाँ आई सर सुनह श्रीपाद अपवित्र स्थाने वैशे क्यों अवसाद। यहाँ आइए, आप अपवित्र स्थान पे क्यों बैठे हैं? तो गंदी जगह, यहाँ पे हाथ पैर धोया जाता है। आप आइए हमारे पास, हमारे साथ बैठिए, हमारे समक्ष रहिए। आप सन्यासी हैं, आप इतने बड़े भक्त हैं, हमारे साथ आइए। तो महाप्रभु कहते हैं, देखिए प्रकाशानंद सरस्वती, मैं हीन जाति का सन्यासी हूँ, आप लोग सारस्वत सन्यासी हैं। प्रकाशानंद सरस्वती, मैं भारतीय सन्यासी हूँ, भारतीय गोत्र का हूँ, मैं छोटी गोत्र का हूँ, आप बड़े गोत्र के हैं। आप लोग के साथ में बैठो, अच्छा लगेगा? नहीं, मैं थोड़ा नीचे जात का सन्यासी, इसलिए मुझे यही रहने दीजिए। तो प्रकाशानंद कहते हैं कि नहीं, आप सन्यासी तो है ना, आप भारतीय संप्रदाय के सन्यासी हैं, बड़े हैं, आपको यहाँ नहीं बैठना चाहिए, आप आइए हमारे साथ। लेकिन एक बात से मुझे आपकी चिढ़ है, एक बात आपकी मुझे अच्छी नहीं लगती। सन्यासी चाहे जो भी हो, हमारे ही कैटेगरी का, हम सब सन्यासी हैं, लेकिन एक बात आपकी मुझे गलत लगती है। वहां पे बोले क्या? बोले सन्यासी हैया कर नर्तन कीर्तन, भावक सब संगे लैया कर संकीर्तन। आप सन्यास लिए हो, सन्यासी को नाचना गाना अच्छा लगता है क्या? ये भावुक लोगों का काम है। आपको क्या करना चाहिए? केवल वेद पढ़ना चाहिए, वेद पाठ करना चाहिए। ये सन्यासी का धर्म, और सच में सन्यासी का धर्म है, गलत थोड़ी ना बोल रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आचार्य हैं, संप्रदाय के सन्यासियों के गुरु हैं, और सही बोल रहे हैं कि सन्यासियों का मुख्य कार्य है वेदों का पाठ करें। तो प्रभु कहे, चैतन्य महाप्रभु कहे, सुन श्रीपाद इहार कारण। इसका एक कारण है, मैं ऐसे नाचता हूँ, गाता हूँ, इसके पीछे बहुत रहस्य है, आप लोग को पता नहीं, लेकिन इसका कारण है। क्या कारण है? तो कहते हैं, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी या शिक्षण। मेरे गुरु ने देखा कि मुझे कुछ आता जाता है नहीं, मैं किसी लायक नहीं, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक शिक्षा दी, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ सिखाया। क्या? मूर्ख तुम, तुम्हारा नाहिक वेदांत अधिकार। तुम क्या हो? मूर्ख हो, तुम्हारा वेदों में अधिकार नहीं है, इसलिए कृष्ण मंत्र जप सदा, यही मंत्र सा। इसलिए तुम एक काम करो, केवल कृष्ण मंत्र जपो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आप कहते, जब मेरे गुरुदेव ने कहा कि कृष्ण मंत्र जप सदा, यही सर्व मंत्र सार, सभी मंत्रों का सार है, वेद पढ़ने की जरूरत नहीं है, वेद पढ़ने के बाद भी तुमको यही करना पड़ेगा, इसलिए तुम यही करो। मैंने पूछा गुरुदेव से कि इससे होगा क्या? वो लोग इतना पूरा मोटा मोटा बुक पढ़ डालते हैं, और आप मुझे केवल इतना सा मंत्र दे रहे हो और कह रहे हो कि सब सारे यही करो, दूसरा कुछ करो मत। तो मेरे गुरुदेव ने मुझे समझाया, देख बेटा, कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर प्रेम धन। ये मंत्र छोटा है, इसलिए इस पे संशय मत करना। संसार मोचन, ये एक मंत्र पूरे संसार को मुक्त करने के लिए काफी है। कृष्ण मंत्र हईते हवे संसार मोचन, कृष्ण नाम हईते पावे कृष्णेर प्रेम धन। चारों या जो पुरुषार्थ है, चार पुरुषार्थ है जिसको पुरुष मेहनत करके प्राप्त करता है, उसमें एक पुरुषार्थ है कृष्ण प्रेम धन, पंचम पुरुषार्थ। वो पाने के लिए केवल एक कृष्ण मंत्र काफी है, बस तुम उतना ही करो। अच्छा, तो और भी कुछ करना होगा गुरुदेव कि केवल हरे कृष्णा ही करना है, सुबह से शाम तक हरे कृष्णा ही जपना है कि और भी कुछ करना है? तो गुरु महाराज कहते हैं, नाम बीनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार यही सर्व शास्त्र। देखो, ये कृष्ण मंत्र के अलावा और कोई धर्म नहीं है कली को। क्या धर्म है? नाम बिनु कली काले नाही आर धर्म, और कोई धर्म है ही नहीं। और सर्व मंत्र सार नाम, यही शास्त्र मर्म। तुम चाहते हो वेद पढ़ना ना, तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका सारांश यही है
एंड में तुमको यहीं पे आना पड़ेगा, ये मेरे गुरुदेव ने सिखाया मुझे। महाप्रभु बोल रहे थे तो उनके चेहरे की तरफ भी देख रहे थे, सबके चेहरे में बड़े बड़े क्वेश्चन लगे थे ये क्या बोल रहा है, हम लोग वेद पढ़ते हैं लेकिन ये क्या सुना रहा है। तो महाप्रभु क्वेश्चन मार्क देख के बोलते देखो मेरे गुरुदेव ने फिर मुझे एक श्लोक याद कराया, मैं हूं तो मूर्ख, लेकिन मेरे गुरु महाराज ने श्लोक मुझे याद कराया। कहाँ से? कहते बृहद नारदीय पुराण से या बृहद नारदीय उपनिषद से एक श्लोक मुझे याद करा दिया। वो श्लोक मैंने कैसे कैसे रख लिया। कौन सा श्लोक? कहते हैं हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कहते कलयुग में उद्धार का केवल एक ही पर्याय है, एक ही रास्ता है। कौन सा? हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। और वापस 3 बार बोले ना, हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम। उसके बाद बोलते केवलम, और दूसरा भी नहीं है। एक बात कोई एक बार बोल भी जाए तो बस है ना समझ में, 2 बार बोल दी जाए तो और भी बस है, लेकिन 3 बार बोल रहा है यही करना, यही करना, यही करना, तब तो कोई दूसरा काम नहीं करेगा ना। और उसके ऊपर ही बोल दे कि बस यही करना, तब तो एकदम सवाल ही नहीं उठता ना। उसके बाद वापस बोल रहे हैं और दूसरा नहीं, नास्तेव 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 गतिरन्यथा, और दूसरा रास्ता है ही नहीं। तो प्रकाशानंद भी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ऐसे नहीं थे मूर्ख थे। वेद का पूरा पाठ किया तो उनको समझ में आ गया, सच तो बोल रहा है, हमने भी ये श्लोक पढ़ा है। ऐसा तो नहीं कि कुछ नया बोल रहा है ये सन्यासी, बात एकदम सही बोल रहा है। देखिए यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी सीखने जैसी है कि महाप्रभु एक प्रकांड विद्वान है। जब मायापुर में रहते थे नवद्वीप में, तो उनको देख के लोग भाग जाते थे, ऐसा उनका प्रभाव था कि अब ये क्या क्वेश्चन पूछेगा और फिर हमारी पोल खुलेगी तो हमको कुछ आता नहीं है। ऐसे प्रकांड विद्वान थे, जिस रास्ते से जाते थे अगर दूसरा विद्वान उसी रास्ते से आ रहा है तो देख के अपना रास्ता बदल लेता था कि नहीं तो आज इज्जत चली जाएगी। इतने प्रकांड विद्वान थे वो। एक बार की घटना है कि जहाँ पे नवद्वीप में दिग्विजय पंडित आया। दिग्विजय मतलब उसने सभी दिशाओं को जीत लिया था, जितनी दिशाएं थी सबको जीत लिया था, कोई विद्वान बचा नहीं था। आखिरी में नवद्वीप आया। तो कथा लंबी है, लेकिन ये न के न प्रकारे न उसको लोगों ने महाप्रभु के पास भेज दिया, तुम जाओ चैतन्य महाप्रभु से तर्क करो, अगर तुम चैतन्य महाप्रभु को हरा दोगे ना तो हम सब हार जाएंगे। और उस समय उनका नाम था निमाय पंडित। करीब उनकी उम्र रही होगी 12 साल के आसपास, 10-12 साल के आसपास। तो वो दिग्विजय पंडित पूरा हाथी घोड़ा सब साथ लेके चलता था, बैंड बाजा, एकदम बहुत बड़ा पंडित था। जिसको हरा देता था उसको अपना नौकर बना के साथ लेके चलता था, ऐसा प्रकांड विद्वान। और वो खोजते खोजते निमाय पंडित को या चैतन्य महाप्रभु को गंगा के तट पे आ गया। अब चैतन्य महाप्रभु वहां बैठ के अपने छोटे छोटे बच्चों को ग्रामर पढ़ा रहे थे, संस्कृत ग्रामर। तो दिग्विजय पंडित आया और बोला, कितना उम्र होगी बच्चे की? 5 साल ना, 5-6 साल, और 2-3 साल बड़े थे चैतन्य महाप्रभु। तो वो आया वहां पे और बोलने लगा, कौन है निमाई, कौन है? तो निमाई पंडित यानी चैतन्य हाथ जोड़ के बोले, आपका दास नहीं हूँ। क्या है? हमने सुना तुम बड़े विद्वान हो, आपके सामने और विद्वान, आप भी मजाक कर रहे हैं। तो नहीं, आप कुछ पूछो मैं उत्तर दूंगा, फिर मैं पूछूंगा आप उत्तर देना। अगर आप हार जाओगे तो आपको मेरी गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। आप लोग बोले कि देखिए आप ही बोलिए, मैं क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ आता नहीं है। तो वो दिग्विजय पंडित बोला कि क्या बोलूं, बोलो। तो आप लोग बोले कि गंगा जी यहीं बह रही, इन्हीं की स्तुति में कुछ बोलिए आप। तो वो दिग्विजय पंडित उसने 1 घंटे में 100 श्लोक बोल डाले, एकदम आंधी की तरह। जैसे हम लोग एबीसीडी, छोटे बच्चे बोलते एबीसीडी एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी, वैसे ही बोल डाला उसने। अभी 100 श्लोक पढ़ के नहीं आया था, उधरी रचना की उसने, वहीं उसने उन श्लोकों की रचना की और रचना करके सुना दिया 1 घंटे में। हम लोग को एक श्लोक रचना करने में कई दिन निकल जाते हैं, उसने 1 घंटे में इतने श्लोकों की रचना कर दी गंगा मैया की स्तुति में। और उसके बाद वो बोला, अब आप बोलिए। तो
महाप्रभु एकदम ताली बजाए, बहुत प्रसन्न, बोले बहुत अच्छा बोला प्रभु आपने, लेकिन आपके कविता में कुछ गुण है और कुछ दोष भी है। आपकी कविता में कुछ अच्छे अच्छे गुण हैं और कुछ बहुत दोष है। तो दिग्विजय पंडित बोला, बच्चे किससे बात कर रहे हैं पता है? मैं दिग्विजय पंडित और मेरी कविता में गलती हो नहीं सकता। तो महाप्रभु ने पहले उनके कविता में अच्छे अच्छे गुण बताए कि आपकी कविता में एक बहुत अच्छा गुण है। बोले कौन सा? तो बोले आपने जो 100 श्लोक बोले उसके अंदर जो 51 नंबर का श्लोक है ना, तो महाप्रभु ने 51 नंबर का श्लोक भी सुना दिया। महाप्रभु का है, महत्वम गंगा यह सततम इदमा भाति नितराम यदेशा श्री विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति सुभगा द्वितीय श्री लक्ष्मी रीव सुर नरैश्चर्य चरणा भवानी भर्तुर्या शिरसी विभत्त्यद्भुत गुणा। कहते हैं कि आपके कविता में इतना सुंदर गुण है कि विष्णोश्चरण कमलोत्पत्ति, कमल कहाँ से निकलता है? कमल पानी में पैदा होता है, लेकिन आपकी कविता इतनी सुंदर है कि आपने कमल से जल को उत्पन्न किया। विष्णु के चरण कमल से गंगा जी उत्पन्न हुई है कि नहीं? अद्भुत बात। कमल गंगा जी से निकलता है, लेकिन उन्हें गंगा जी को कमल से निकाल दिया। इतना अच्छा लक्षण है। और भी 4-5 गलतियां निकाली, लेकिन कहे कि आपकी कविता में सब अच्छा है, लेकिन एक ऐसी गलती है जो पूरी कविता को गंदा कर देती है। ऐसी क्या गलती है? तो देखो, स्त्री कितनी भी सुंदर हो, लेकिन अगर उसके शरीर में कहीं कोढ़ हो जाए तो सुंदरता कैसी हो जाती है? एकदम खराब हो जाती है। उस सुंदरता का कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार कविता कितनी ही सुंदर क्यों ना हो, अगर उसके अंदर ऐसी गलती हो जाए तो पूरी 100 की 100 कविता जो है खराब हो गई। क्या गलती है? तो कहे आपने कहा भवानी भर्तुर शिरसी विभवत्य। कहते हैं भवानी भर्तुर शिरसी के सर से गंगा जी निकली। बात तो सही है। भवानी भर्तुर यानी भवानी का भरण पोषण करने वाले के पति के सर से गंगा जी निकली, यानी शंकर जी के सर से गंगा जी निकली। लेकिन अगर इसको ध्यान से सुना जाए, भवानी भर्तुर शिरसी, भवानी किसको कहते हैं? शिव जी की पत्नी भवानी। तो शिव जी की पत्नी के पति के सर से गंगा जी निकली। भवानी भर्तुर, भवानी का भरण पोषण करने वाले उनके पति, और भवानी का मतलब भी शिव जी की पत्नी। तो भवानी शिव जी की पत्नी, भर्तुर यानी उनके पति के सर से गंगा जी निकली। अब इससे क्या मालूम हो रहा है कि भवानी यानी भवानी की 2 पति हैं। लग रहा है कि नहीं? जैसे मैं कहूं उस ब्राह्मण की पत्नी के पति के घर पे मैं गया था, उस ब्राह्मण के पत्नी के पति के घर पे मैं गया था। मतलब क्या हुआ? उस ब्राह्मणी की 2 पत्नी है। सही बात है। कितनी सूक्ष्म बात है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ लिया कि शिव जी की पत्नी के पति के सर से गंगा जी निकली है, मतलब शिव जी की पत्नी क्या 2 पति हैं? अब इतना जब सुना वो पंडित, उसका मुंह एकदम लटक गया, उसको एकदम सर से मतलब चेहरा उड़ गया पूरा। आज तक कभी ने उसको ऐसे किसी ने परास्त नहीं किया था। पूरा विश्व जीत के आया था, और ये छोटे से बच्चे ने, 9-10 साल के बच्चे ने ऐसा बोल दिया। वो तो एकदम रोने जैसा हो। तो स्वाभाविक है, कोई बड़ा व्यक्ति अगर उसका अपमान हो किसी सभा में तो उसका चेहरा खराब हो जाता है। और वो छोटे छोटे बच्चे थे, वो सब तो ताली मार मार के हंसने लगे। निमाई ने पटक दिया, निमाई ने परास्त कर दिया। महाप्रभु सबको, बड़ा आदमी है, कोई बोलेगा नहीं, बड़ा आदमी है, इसका इज्जत रखो। और वो सब कहाँ, सब एकदम ताली मार के हंस रहे हैं। फिर भी किसी तरह महाप्रभु ने शांत किया। उससे कहा देखो भैया, होता रहता, संसार है, हार जीत होती रहती, इसमें कोई मतलब बुरा मानने वाली बात थोड़ी ना है। आज आप जीते कल मैं नहीं, आज मैं जीता कल आप जीत जाएंगे, उसमें क्या है? कल वापस आना, कल वापस तर्क करेंगे। ये क्या वापस आएगा? तो मैं इसलिए बता रहा था कि वहां पर एकदम प्रकांड विद्वान थे।
उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था, इतनी मतलब उनकी विद्वता थी, शास्त्रों में इतने निपुण थे। लेकिन यहाँ पे महाप्रभु कह रहे हैं गुरु मोहे मूर्ख देखी कौरिला शासन। आपको लगता है चैतन्य महाप्रभु गुरु उनको कभी ऐसा बोल सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए महाप्रभु ने ये पूरा ड्रामा रचा, दैन्यता पूर्वक प्रचार करने के लिए, कि अगर मैं कहूंगा कि मैं भी विद्वान हूँ, वो कहेगा मैं भी विद्वान हूँ, तो ये सब कैसे चलता रहेगा, कई दिन चलेगा और इसमें कुछ कहीं और शोर मिलेगा नहीं। इसलिए प्रचार करने के लिए हमको विनम्र होना चाहिए। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे, प्रचार करना हमारे लिए असंभव हो जाएगा। देखिए महाप्रभु ने प्रचार किया, लेकिन कैसे प्रचार किया पता है? मास प्रीचिंग के लिए नगर संकीर्तन किया, लेकिन जो विद्वान लोग थे उनके साथ शास्त्रार्थ किया, संभाषण किया, जैसे रामानंद राय के साथ, प्रकाशानंद सरस्वती के साथ और सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ। इन सबके साथ क्या किया महाप्रभु ने? शास्त्रों का वार्तालाप किया और मास पब्लिक के लिए संकीर्तन। आप लोग संकीर्तन सुनते बहुत। तो यहाँ पे मैं बता रहा था कि चैतन्य महाप्रभु जो है प्रकाशानंद सरस्वती से कहते हैं कि हरेर नाम, केवल हरि का नाम ही एक साधन है, दूसरा कोई साधन है नहीं। और महाप्रभु कहते हैं मेरे गुरु ने ये आज्ञा दी, यही आज्ञा पाइया नाम लई अनुक्षण, नाम लईते लईते मोर भ्रांत हैल मन। कहते महाप्रभु कि मैं अपने गुरु की आज्ञा, ये आज्ञा थी कि तुम क्या करो, क्या आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दिया था महाप्रभु को? हमेशा कीर्तन करो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये आज्ञा दिया था महाप्रभु, कीर्तन करो। महाप्रभु कहते कीर्तन करते करते मेरा हालत एकदम खराब हो गया। हालत खराब हो गया मतलब क्या? बोलते हैं कि भ्रांत हैल मन, मेरा मन पागल हो गया। अब होता क्या है, एक कृष्ण नामेर फले एई त धन। कहते मैं क्या करता हूँ कि जब भी कृष्ण नाम लेता हूँ मेरे अंदर भाव उत्पन्न हो जाता है और मैं पागलों जैसा नाचने लगता हूँ, गाने लगता हूँ ना, आंखों से आंसू आने लगते हैं, रोता हूँ, गाता हूँ, नाचता हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे मैं कृष्ण नाम जप कर रहा था तो ये सब मेरे साथ होने लगा। तो जब ऐसा होने लगा तो महाप्रभु कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पागल हैलांग आमी धैर्य नाहे मन। नाम जप करते करते मैं पागल हो गया और मेरे मन में धैर्य नहीं रहा। तो मैं अपने गुरु के पास वापस गया, अपने गुरु से जाके बोला कि गुरुदेव कीबा मंत्र दिला गोसाई, कीबा तोमार बल, जपीते जपीते मंत्र होइनु पागल। ये हरे कृष्ण मंत्र जपते जपते मैं तो पागल हो गया। मेरे समय में कभी हंसता हूँ, कभी रोता हूँ, कभी गाता हूँ ना, कभी सड़क पे चलते चलते नाचने लगता हूँ। और आप कहे थे कि इससे कृष्ण प्रेम मिल जाएगा ना, संसार क्षय हो जाएगा, ये सब आप कहे थे। और मैं अभी क्या हो गया, देखो पूरा उल्टा हो गया, मैं पागल हो गया हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे, ये क्या मंत्र दिया आपने, कहीं गलत मंत्र तो नहीं दे दिया आपने? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव ने पूछा कि बेटा हुआ क्या, साफ साफ बताओ जरा। ये कुछ हुआ नहीं है, ये महाप्रभु खुद बना के बोल रहे हैं, ये प्रचार करने के लिए बोल रहे हैं, बना के प्रचार करने की एक शैली है। जैसे हमारे भक्त लोग कभी कभी मतलब बोलते हैं ना कि श्रील प्रभुपाद सेड, तो प्रभुपाद को कोट करना चाहिए, इससे लोगों की श्रद्धा बढ़ती है। नहीं तो हम बोलेंगे मैं बोल रहा हूँ तो लोग बोलेंगे कौन तुम कौन तुम। तो इसलिए कभी भी शास्त्रों को कोट करना चाहिए, आचार्यों को कोट करना चाहिए, गुरु को कोट करना चाहिए, तो लोगों की श्रद्धा बहुत जल्दी होती है। और संसार में भी यही है ना, आप कहो कि मैं बोल रहा हूँ कोई नहीं मानेगा, लेकिन आप न्यूज़पेपर ला के दिखाओ तो सब मानेंगे। आपको ये न्यूज़ चैनल पे मैंने सुना तो सब मानेंगे। आप कहो कि इस फॉरेन ऑथर ने ये बात लिखी है तो सब मानेंगे। तो समाज की ये मानसिकता है कि हम कहेंगे वो कोई नहीं सुनता, लेकिन पुराने लोग जो कह गए या किसी बुक पे लिख दिया जाए तो उसको सब लोग ऑथराइज्ड मानते हैं। तो महाप्रभु भी वही अपने गुरु के माध्यम से ये सब
सब उद्धृत करा रहे हैं, प्रकट करा रहे हैं, शास्त्र के वाक्य गुरु के मुख से प्रकट करा रहे हैं। तो गुरु ने पूछा कि बेटा हुआ क्या? तो कहते हैं कि हासाए नाचाए मोरे करे क्रंदन ये तो सुनी गुरु हाशी बलीला वचन। ये आपने जो मंत्र दिया ना, ये मुझे हंसाता है। मैं कभी पागलों जैसा मैं अकेले बैठ के हंसता रहता हूँ, लोग देखते हैं इसको क्या हो गया। हाँ, और कभी मैं रोता हूँ, बैठे बैठे अचानक हंसते हंसते रोने लगता हूँ, लोग कहते सच में पागल हो गया है। और जब नाचने लगता हूँ तब तो बात ही छोड़ दो, तब पक्का पागल हो गया है। और यही सन्यासी लोग भी कह रहे थे ना, महाप्रभु वही पूरा बना के बोल रहे हैं। ये सन्यासी लोग इनको पागल कहते थे। पहले आपने सुना होगा ना कि मूर्ख सन्यासी निज धर्म नहीं जाने, मूर्ख सन्यासी अपना धर्म पता नहीं, नाचता है गाता है। वही बात महाप्रभु यहाँ भी कह रहे हैं। मैं सच में पागल हो गया, आप लोग सही कह रहे हैं। मैंने अपने गुरु से यही प्रश्न पूछा जो आप लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो गुरु जी ने क्या उत्तर दिया? तो गुरु जी तो बहुत खुश हो गए। पहले ये तो सुनी गुरु हासी बलीला वचन, गुरु हंसने लगे, बहुत प्रसन्न हो गए। तो क्या हुआ बेटा? बोले कृष्ण नाम महामंत्र यही तो स्वभाव, जय जपे तार कृष्ण उपजाए भाव। एकदम परफेक्ट मेडिसिन है, गलत नहीं गया है। जो मैंने दवाई दी है एकदम सही है, मंत्र एकदम सही है बेटा। और जो लक्षण तुम बता रहे हो, ये दवाई खाने का यही लक्षण है। हाँ? जो दवाई खाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। वो कभी हंसेगा एकदम आनंद में भर के, पागल जैसा नहीं। पागलों की हंसी अलग होती है, लेकिन जब कोई एकदम प्रसन्न होता है ना तो हंसता है कि नहीं? आजकल तो लोग कहते भी है लाफिंग थेरेपी ना। वो सच में पागल जैसे हंसते हैं, कुछ हंसने का कारण नहीं लेकिन हंसते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा आनंद आता है मंत्र जप करके कि जीव अपने आप हंसने लगता है। फिर आप बोलोगे रोता क्यों है? हंसता तो समझ में आ रहा है, रोता क्यों है? तो पिक्चर में आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी खुशी के आंसू भी होते हैं ना, खुशी के भी आंसू निकलते हैं। तो खुशी से हंसता है, कभी आनंद में होके हंसता है, कभी खुश होके हंसता है लेकिन, और कभी नाचता है। तो उनके गुरु कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि बेटा यही एकदम सही दवा है, तुम सही बोल रहे हो, ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि कृष्ण विषय प्रेम परम पुरुषार्थ, जार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। ये कृष्ण के लिए जो प्रेम है ना, जो हंसने लगता है, रोने लगता है कृष्ण के लिए, ये परम पुरुषार्थ है। इसके आगे बाकी जो चार पुरुषार्थ है वो तृण के समान है, घास का तिनका होता है वैसे। ऐसे भी नहीं कह रहे हैं कि आधा है, 25%, 30%, वैसा भी नहीं कह रहे। तृण तुल्य, तृण मतलब किसको कहते हैं? तृण, घास का तिनका होता है। वो चार पुरुषार्थ क्या क्या है किसी मनुष्य के जीवन में? कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पहला पुरुषार्थ है सभी जीवों को धर्म करना चाहिए, मेहनत करके धर्म का अनुसरण करना चाहिए, जो हमें धर्म बताए गए उसको करना चाहिए। हमें अपने जीवनचर्या के साथ साथ धर्म का भी निर्वाह करना चाहिए। धर्म से क्या मिलेगा? अर्थ की उत्पत्ति होगी। मेहनत करने से अर्थ की उत्पत्ति नहीं होती। कैसे होती है? धर्म करने से। और धर्म से अर्थ मिलेगा, अर्थ से हमारी इच्छाओं की पूर्ति होगी, जो भी हमारी इच्छा है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और उसके उपरांत कुछ ऐसे भी कर्म करने चाहिए जिससे मोक्ष मिलेगा, इस संसार बंधन से जीव छूट जाएगा। लेकिन गुरुदेव कह रहे हैं कि देखो ये सब तो है ही, लेकिन इनके ऊपर जो है कृष्ण प्रेम, भगवान की भक्ति जो है ये सर्वश्रेष्ठ है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इसके सामने तिनके के समान है, मतलब बहुत छोटे हैं। ऐसे कह के मेरे गुरु ने मुझे और एक श्लोक सिखाया, और एक श्लोक को बहुत मुश्किल से याद किया हूं मैं, मुझे आता नहीं है लेकिन बड़े मुश्किल से याद किया। एक श्लोक और सिखाया। कौन सा श्लोक? कहते हैं एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चै असत्यतो रोदिति रोति गायन उन्मादवन नृत्यति लोकबाह्य। कहते दूसरा श्लोक ये मैंने याद किया है। ये क्या है? ये भी श्रीमद् भागवत महापुराण का श्लोक है। प्रकाशानंद सरस्वती सुने तो बोले बात तो सही बोल रहा है ये सन्यासी, एकदम सही कह रहा है, गलत तो कह नहीं रहा है। क्या श्लोक है? एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या।
अगर कोई व्रत लेके स्वप्रिय अपने प्रिय भगवान कृष्ण का नाम कीर्तन करे, जगन्नाथ का नाम कीर्तन करे, उनकी लीलाओं को सुने, उनका गुणगान करे, एवं व्रत स्वप्रिय नाम कीर्त्या, तो उसका फल क्या होगा? जातानुराग दुग्ध चित्त उच्च, उसको भगवान कृष्ण के प्रति अनुराग हो जाएगा और उसका चित्त जो है उच्च स्वर से गायती रोदिति हसति, चित्त जो है वो गाने लगेगा। हम लोग नहीं गाते, जीवा नहीं गाती, हरे कृष्ण महामंत्र कौन गाता है? आत्मा गाती है। तो गायती, गान करेगा, नाचेगा, गाएगा, यही तो फल है भगवान का भजन करने का, और दूसरा कोई फल तो है नहीं। और कैसे? उन्मादवत, पागल की तरह, जैसे चैतन्य महाप्रभु करते थे, पागल की तरह। तो प्रकाशानंद सरस्वती ने सुना तो उनको लगा कि बात तो सही बोल रहा है, क्या गलत तो बोल नहीं रहा, हम लोग भी ये पढ़े हैं। लेकिन देखो कई बार क्या होता है, हम लोग पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता। होता है ऐसा किसी के साथ? जैसे उदाहरण के लिए कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा है, वो कोई बुक ले लिया, पढ़ लो, PhD का बुक हाथ में ले लिया, पढ़ तो लेगा, जो लिखा है सब पढ़ लेगा, लेकिन मतलब कुछ समझ में आएगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। 10th स्टैंडर्ड का, 5th स्टैंडर्ड का बच्चा 12th स्टैंडर्ड की बुक लेके पूरा पढ़ लेगा, इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव सब पढ़ लेगा, लेकिन समझ में कुछ आएगा? उसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि हम लोग भी ग्रंथों पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में कुछ आता नहीं। कैसे समझ में आएगा? जब चैतन्य महाप्रभु जैसा गुरु मिलेगा, या चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में कोई गुरु मिलेगा, तो वो समझाएगा कि बेटा देखो यहाँ पे लिखा है ये बात, तो हमारी बुद्धि में तो हमारे समझ में आने वाला, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो यह चैतन्य, ये प्रकाशानंद सरस्वती ने भी पढ़ा था ये सब, लेकिन उनको समझ में नहीं आया था। आज चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं तो उनको सब समझ में आ रहा है। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं यही श्लोक मुझे नचा रहा है, मुझे गवा रहा है, और यही श्लोक पढ़ पढ़ के मैं एकदम आनंदित हो रहा हूँ। अब ये सुनना था कि प्रकाशानंद सरस्वती के साथ साथ उनके सभी अनुयायियों की बुद्धि भी फिर गई। सब एकदम सोच लिए कि ये तो बात सही बोल रहा है, इतना साल पढ़े हमारा कुछ उद्धार हुआ नहीं, कोई सुख मिला नहीं, जो सुख इस सन्यासी को मिल रहा है। चैतन्य महाप्रभु नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रो रहे हैं, और इनकी बात भी सुन के ना उनके हृदय में परिवर्तन होने लगा। एक सुन के भी आनंद आ रहा था, वो सुख अनुभव हो रहा था कि ये साक्षात भगवान बोल रहे हैं, और ये बोलते भी है, तुम्हें तो ऐसा लग रहा है तुम साक्षात नारायण हो, तुम्हारी आवाज सुन के हमको ऐसा लग रहा है, तुम्हें तो साक्षात नारायण, ऐसा सुन के हमको लग रहा है। और वो जो प्रकाशानंद सरस्वती का मन फिरा, बहुत लंबी वार्तालाप है उन दोनों का, और पूरी वार्तालाप में नहीं जाएंगे, तो वहाँ पे कथन उपकथन हुआ ना, वो पूरा हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बहुत लंबा खासा वहाँ पे उनका संवाद है। महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु बोलते बोलते बोल भी दिए, कृष्ण नामे ए आनंद सिंधु आस्वादन, ब्रह्मानंद तार आगे खातो दक सम। कहते हैं कि आप लोग ये ब्रह्मानंद, जो ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद करके बोल रहे हो ना, ये कुछ भी नहीं है। महाप्रभु एकदम सामने बोल दिए बोलते बोलते, लेकिन वो कितना प्यार से बोले। अगर पहले ये बात बोलते ना तो झगड़ा हो जाता, वो डंडा लेके चलते, डंडा से मारा मत। लेकिन अब बोल रहे हैं कि बोलते कृष्ण नाम में जो आनंद है ना, ये अपार सिंधु रस सार। इधर समुद्र है ना, समुद्र कैसा है? खारा है, तो सिर्फ बोलते कि सिंधु के समान है, तो वो लोग सोचते कि खारा समुद्र है, जाने दो इसको ही पीने दो। लेकिन बोले कि ये रस का समुद्र है, सिंधु रस आस्वादन, सिंधु के समान है। जो कृष्ण नाम में जो रस है, वो सिंधु में जो भरा हुआ रस है वैसा है। और तुम लोग का ये जो ब्रह्मानंद है ना, ब्रह्मानंद तार आगे खत दो कसम। एक छोटे से कुत्ते के पैर, बारिश में कुत्ता चलता तो छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं ना, या गाय चलती या भैंस चलती, छोटे छोटे गड्ढे बन जाते हैं, तो थोड़ा पानी जमा हो जाता है। तो बोलते हैं आप लोग का जो आनंद वैसा है, और एक कृष्ण नाम जप का जो आनंद कैसा है? सिंधु के समुद्र के समान है। किसी को ऐसा बोल देना, तो महाप्रभु एकदम बोल दिया अभी तो,
अब पूरी बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये लोग अनुभव भी कर रहे थे और महाप्रभु वही बात बोल रहे थे, एकदम पूरा मैच खा रहा था। हाँ अब भगा नहीं, तभी अभी तो पूरा कन्विंस हो गए, अभी महाप्रभु ने पटा लिया उनको, देखो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, क्योंकि शास्त्रों का प्रमाण दिया और उनके गुरु जी भी यही बोल रहे हैं और ये भी यही बोल रहे हैं। बोले मैं नहीं बोल रहा हूँ, गुरुदेव बोल रहे हैं, मुझे तो आता नहीं है कुछ। तो ये लोग भी सही बोले, गुरुदेव तो सत्य बोलेंगे। अब ये लोग एकदम कन्वर्ट, एकदम परिवर्तित हो गए, एकदम परिवर्तित हो गए। प्रकाशानंद सरस्वती जो है वो चले गए वृंदावन। अब मैं काशी छोड़ दी, काशी छोड़ के चले गए कहाँ, वृंदावन। और वृंदावन जाके वहां पे अब वैष्णव संप्रदाय में सन्यासी हो गए और प्रचार करने लगे। तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ग्रंथ लिखे वहां पे जाके, बहुत सुंदर सुंदर उन्होंने ग्रंथों की रचना की। उसमें एक ग्रंथ है जिसका नाम है चैतन्य चंद्रामृत, बहुत सुंदर। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर 100 श्लोक लिखे हैं, चैतन्य चंद्रामृत के ऊपर 100 श्लोक लिखे हैं चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने महाप्रभु को बताई कैसे स्वयं भगवान धराधाम से प्रकट होके लोगों का उद्धार कर रहे हैं। देखिए प्रकाशानंद सरस्वती का जो हृदय परिवर्तन था वो साधारण जीवों के लिए संभव नहीं, आम जीव वैसा परिवर्तन नहीं कर सकते, भगवान के लिए ही संभव था वो। अगर भगवान ना होते तो वहां पे सच में झगड़ा हो गया होता, क्योंकि हजार की सन्यासी का गुरु है, इसने उतने लोगों को पढ़ाया कि ये सही है। आज इनके समक्ष कोई आके बोल रहा है कि गलत है तो अहंकार को ठेस लगेगी कि नहीं लगेगी? हाँ, अहंकार को ठेस लगेगी, लेकिन आज वो संभव हो गया। ऐसे ही और एक सन्यासी थे जिनका नाम था मधुसूदन सरस्वती। मधुसूदन सरस्वती भी बनारस के एक सन्यासी थे। उनका जन्म करीब 1504 में महाप्रभु के थोड़ा सा बाद में हुआ था। वो भी बड़े प्रकांड विद्वान थे। उनका काम था जाके सबको परास्त करना, जिसको जाते थे कहीं वैष्णव मिल गया तो उसको पकड़ के परास्त करते थे। अब सब वैष्णव परेशान उनसे, और इतने प्रकांड विद्वान थे कि पूछो मत। एक दिन वो बांके बिहारी का दर्शन करने के वृंदावन में, और वहां से बाहर निकल रहे थे तो बड़े खुश थे, एकदम आनंद थे, मुस्कुरा रहे थे। तो किसी ने उनको पूछ दिया, महाराज जी बड़े खुश हैं, क्या बात है? बोले कल ही एक को हरा के आया हूँ। बोले वाह क्या बात है, अपने से अपने को ही हरा के खुश हो रहे हो? जो अद्वैतवादी होते हैं वो सबको ब्रह्म मानते हैं, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, सब लोग ब्रह्म है। तो जब बोले अपने से अपने को हरा के खुश हो रहे हो, तो इनको तो एकदम लग गया, अरे बात तो सही कह रहा है, अपने से अपने को हरा के खुश हो रहा हूँ मतलब क्या? तो ये चिंतन करने लगे, और चिंतन करते करते टाइमर बढ़ा दे, चिंतन करते करते इनका मन परिवर्तित हो गया और ये वैष्णव हो गए। और फिर अब काशी जाना छोड़ दिए, काशी गए नहीं वापस। तो वहां पे सब शिष्य टेंशन में, गुरु जी गए तो सही, वापस आए नहीं। तो लोगों ने पत्र लिखा, गुरु महाराज हुआ क्या, आप कहाँ चले गए, वापस कब आएंगे, हम लोग आपकी राह देख रहे हैं। तो गुरु जी ने वापस लेटर लिखा, एक लेटर लिखा, उसके अंदर एक बहुत सुंदर श्लोक लिख के भेजा। वो श्लोक कुछ इस प्रकार था, कहते वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात, वंशी विभूषित करान नवनीर दाभात, पीताम्बर धरात पीताम्बर धरात बिंब फलाद, बिंब फलाद, वापस बोलूंगा। तो कहते हैं कि मैं उस कृष्ण परम तत्व अहम न जाने, कृष्ण के परे और कोई तत्व इसको मैं नहीं जानता। क्यों? कहते हैं क्योंकि वंशी विभूषित करान, वंशी से जो विभूषित हैं भगवान श्री कृष्ण नवनीर दाभात, वो कैसे दिखते, कैसे हैं? घन श्याम की तरह, जैसे नया मेघ है उसकी तरह दिखते, नवनीर दाभात वंशी विभूषित करान। उनके हाथ में वंशी है, सांवला शरीर है उनका, पीताम्बर पहने हैं, और होठ एकदम बिंब फल के समान लाल लाल है। ऐसे कृष्ण को छोड़ के और मैं किसी को नहीं जानता। अब ये सब शिष्य लोग टेंशन में, गुरु को ये क्या हो गया?
कहाँ निर्विशेष ब्रह्म ब्रह्म करते थे और कहाँ पे कृष्ण कृष्ण करने लगे। उस काल में कई सारे हमारे आचार्यों ने मायावादी सन्यासियों को भक्ति मार्ग में लाया है। टाइम अप? नहीं, ऐसे हमारे आचार्य हो गए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। उनके शिष्य जब प्रयाग में प्रचार कर रहे थे तो वहां पे एक मायावादी थे जो निर्विशेष ब्रह्म का प्रचार कर रहे थे। ओबीएल कपूर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। ब्रज के भक्त, उनकी बहुत अच्छी पुस्तक है वृंदावन में। तो उस समय ऑलमोस्ट 1930 की बात कह रहा हूँ, वो उस समय एमए किया था उन्होंने फिलोसफी से, उस समय समझ सकते हैं, बहुत बहुत प्रकांड विद्वान। तो जब गौड़ीय वैष्णव प्रयाग में प्रचार करते थे उनको पकड़ पकड़ के बड़ा परेशान करते थे। तो उसमें से एक ने कह दिया कि हमारे गुरुदेव कुछ दिन में आ रहे हैं, आप उनसे मिलके उनका सर खा लीजिएगा, हमको माफ कीजिए। तो ये बोले कब आ रहे हैं? बोले अगले हफ्ते आएंगे। तो भक्ति साहब सरस्वती महाराज आए अगले हफ्ते, और उनका उस समय बहुत बड़ा घर में छोटा छोटा कुटिया होता था प्रयाग में, तो उसी में रुके हुए थे। तो ये अपना सब ग्रंथ उन्थ लेके आके उनके कुटिया के बाहर बैठ गए कि आएंगे तो आज हो जाएगा पूरा आर पार। तो महाराज तो अंदर कुछ देर रहे, उसके बाद थोड़ी देर बाद अपने आप बाहर निकल के आए, कोई नॉक नॉक करने की जरूरत नहीं पड़ी। और जब बाहर निकले तो ये अपना अनुभव बता रहे थे, जब मैं उनको देखा तो एकदम मतलब स्वर्ण के समान शरीर, और हाथ जो था एकदम घुटनों तक लंबा लंबा, कमल के समान खिली हुई आंखें, और एकदम लंबा चौड़ा शरीर, दरवाजे से झुक के निकले, ऐसा लंबा शरीर था उनका। और उनको देख के बोलते मेरे मुंह से कुछ आवाज नहीं निकल रही है, बस उनको देख रहा हूँ, इतना सुंदर शरीर। आके एकदम सामने पलंग हुआ करता था पहले, सोफा वोफा नहीं हुआ करता, पलंग पे बैठ गए। मैं ऐसे ही नीचे बैठा था और बैठ के बोलते खाली 3 मिनट बोला उन्होंने, मैं कुछ नहीं बोला, जो बोला उन्होंने ही बोला। 3 मिनट बोले और फिर उठे और चुपचाप वापस अंदर चले गए। बोलते उस दिन के बाद मैं कभी भी निर्विशेष ब्रह्म का नाम नहीं दिया। उस दिन के बाद क्या किया मैंने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब जहां जहां महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जाते उनके पीछे पीछे हो लेते, उनका जाके प्रवचन सुनते और हरि नाम जप करते। बाद में उन्होंने गौड़ीय परंपरा में दीक्षा लिया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज से नहीं लिया, लेकिन नित्यानंद संप्रदाय में दीक्षा लिया। ओबीएल कपूर। तो हमारे संप्रदाय में ये विशेषता है कि बड़े से बड़े कठोर हृदय वालों का हृदय भी बड़ी आसानी से हम क्या करते हैं, हमारे आचार्य चैतन्य महाप्रभु परिवर्तित कर देते हैं। हृदय परिवर्तित हो जाना मतलब क्या, इस पत्थर समान हृदय को मक्खन के समान कोमल बना देना। और हमारे कन्हैया को क्या पसंद है, मक्खन पसंद है। तो उस प्रकार प्रकाशानंद सरस्वती का हृदय एकदम मक्खन के समान कोमल हो गया, और उन्होंने वृंदावन में जाके चैतन्य महाप्रभु के अनुगत उनसे दीक्षा लेके भजन किया, और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर पुस्तकों का उदाहरण मतलब उद्धृत किया। उसमें राधा रस सुधा निधि है, नवदीप महिमा है, वृंदावन महिमा है। वृंदावन महिमा बड़े सुंदर लिखा उन्होंने। तो ऐसे महान वैष्णव हो गए प्रकाशानंद सरस्वती। बाद में उनका नाम पड़ा भक्ति प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। अभी भी उनकी समाधि है कालीदह पे, वहाँ पे उनकी समाधि है आज भी। तो इस प्रकार मैं बता रहा चैतन्य महाप्रभु की यही विशेषता है कि हर कोटि के जीव, पहले हमने देखा कि कैसे पाषंडी, कर्मी, ज्ञानी, उनका हृदय परिवर्तित किया, और इतने प्रकांड मायावादी का हृदय भी परिवर्तित कर दिया। ये चैतन्य महाप्रभु के लिए ही संभव है, अन्य किसी संप्रदाय में या अन्य किसी जीवों के लिए संभव नहीं। तो इस प्रकार जो जीव चैतन्य महाप्रभु से जिनका संबंध नहीं है, वो कृष्ण भक्ति का रसास्वादन नहीं कर सकता। जो कृष्ण भक्ति का महानतर स्टेज है ना, प्रेम भक्ति, उसका रसास्वादन नहीं कर सकता। ये प्रकाशानंद सरस्वती ने लिखा है कि जिनका चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध नहीं है, वो लोग भक्ति के रस को ग्रहण करने में संभव उनके लिए नहीं है। लेकिन महाप्रभु के साथ केवल संबंध हो जाने से ये भक्ति रूपी रस अपने आप हृदय में प्रकट हो जाता है। वैसे श्री चैतन्य महाप्रभु का कल जन्मदिन था, उनका आविर्भाव दिवस था,
हम धन्य हैं कि हम उनके संप्रदाय में हैं, उनके विशेष पार्षद श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत्य में हैं, और श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु पर जो शिष्य हैं, जो गुरु वर्ग है ना, उनके शरणागत हैं। ये हमारा विशेष 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 सौभाग्य है। ऐसे सौभाग्य को अगर हम अभी उसका उपयोग करके प्रकाशानंद सरस्वती जैसा अपना हृदय शुद्ध करके महाप्रभु के प्रति समर्पण नहीं कर पाए तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए हमें जो भी समय मिला है, जो भी सौभाग्य मिला है, उस सौभाग्य का हमें लाभ उठाना चाहिए, उस सौभाग्य का हमको फल पाना चाहिए। इसलिए श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस 7वें परिच्छेद के शुरू में ही बोलते हैं, अगत एक गतिम नत्वा, जिसकी कोई योग्यता नहीं है, जिसके पास कोई धर्म नहीं है, कोई कर्म नहीं है, कोई पुण्य नहीं है, अगत एक गतिम नत्वा, जिसकी गति चैतन्य महाप्रभु। ऐसे जीवों की भी गति कौन है? जिसकी कोई गति नहीं है, उसकी भी गति कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु उसको भी उद्धार करने में सक्षम है। कहते हिनार्थ अधिका साधकम श्री चैतन्यम लिखे तस्य प्रेम भक्ति वदान्यता। उसको भी चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति दे देते हैं, उसको भी चैतन्य महाप्रभु प्रेम भक्ति दे देते हैं। वैसे चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करके मैं अपनी वाणी कहीं पे विराम देता हूँ। और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया का बहुत बहुत धन्यवाद, राधा मदन मोहन जी का धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद का धन्यवाद, गुरुदेव का धन्यवाद कि हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ भक्तों के साथ कृष्ण कथा करने का, गौर कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और विशेष रूप से आप परिवारजनों को धन्यवाद कि आप लोगों ने आमंत्रण दिया महाप्रभु का कथा कहने के लिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय। Hare Krishna. So, if anyone has any questions, any reflections on what you heard, पूछ सकते हैं। यहाँ पे हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। Thank you Prabhu ji for enlightening us, and it was very very nectar filled. बहुत आनंद आया हमें, मुझे तो बहुत आनंद आया सुनकर। एक बार भी डिस्कनेक्ट नहीं हो पाई मैं, और कई प्रश्न थे जब आप बोल रहे थे और मन में उठ रहे थे। तो इसमें से एक क्वेश्चन जो मैं अभी आपसे पूछना चाहती हूँ वो यही है कि अभी जब आप प्रकाशानंद सरस्वती जी के बारे में बता रहे थे और ऐसे कई सन्यासियों के बारे में जो मायावादी है, तो मन में, क्योंकि हम उनको देखते भी हैं अपनी डेली लाइव्स में, और ऐसे लोग बहुत ओपनली हरे कृष्णा मूवमेंट को क्रिटिसाइज भी करते हैं। हम वैष्णवों का उनके प्रति आचरण कैसा होना चाहिए? जैसे जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उनके जो संप्रदाय को प्रमोट कर रहे हैं, आई एम नॉट नोइंग द नेम ऑफ स्पेसिफिक पर्सन, बट जब भी उनको सुनते हैं हम तो there's always a, पहले तो क्रिटिसिज्म होता है कि इस्कॉन के डिवोटीज ऐसे करते हैं, बट दूसरी तरफ ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो आदि शंकराचार्य जी को कहीं ना कहीं डिवोटेड है या उनकी शिक्षाओं का वितरण कर रहे हैं। और आदि शंकराचार्य जी जो खुद लॉर्ड शिवा का अवतार है और जिनका एक पर्पस था स्पेसिफिक, और जिनका कंक्लूजन भी लॉर्ड कृष्णा की भक्ति था, तो कई बार मन में ऐसा प्रश्न उठता है कि सेल्फ रियलाइजेशन के पाथ पर वो भी है, हम भी हैं। हमें महाप्रभु जी की कृपा से भक्ति मार्ग मिला है जो कि बहुत आसान है, और जैसे आपने कहा कि जो भक्ति का रस है जो महाप्रभु ने हमें दिया है वो किसी और संप्रदाय में हमें नहीं मिलता। लेकिन मन में यही प्रश्न है कि हमारा उनके प्रति आचरण कैसा होना चाहिए, वैष्णवों का, स्पेशली चैतन्य महाप्रभु जी को जो रिप्रेजेंट करते हैं। So thank you for the question. देखिए, महाप्रभु ने अपने आचरण से हमें सिखाया कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो शंकराचार्य के फॉलोअर्स उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं जो उस समय उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ किया था।
तो हमें भी चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का पालन करना चाहिए और सभी के साथ दैन्य भाव से, दीनता से हाथ जोड़ के सभी का सम्मान करना चाहिए। महाप्रभु ने सम्मान पूर्वक उन्हें शिक्षा दी, अपमान पूर्वक शिक्षा नहीं दी। सम्मान पूर्वक महाप्रभु के साथ वार्तालाप किया और सम्मान पूर्वक उन्हें उस बात को, उन्होंने अपने पक्ष को सामने रखा। महाप्रभु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता, हमारे गुरुदेव ने, हमारे शास्त्रों ने ऐसा कहा है। तो उसी के आधार पर हमें भी चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों पे चलते हुए दैन्य भाव से कि हम उनसे तर्क वितर्क करें, हम भी उनकी तरह उन्हें आक्षेप करें कि नहीं हम सही हैं आप गलत हैं, ये सही नहीं होगा। और अगर हम वैसा करेंगे तो समाज के सामने एक गलत दृष्टांत प्रस्तुत होगा जो एक गलत मैसेज देगा समाज को। इसलिए वैष्णव का ये कर्तव्य है कि तृणाद अपनी सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानी न मान देना कीर्तन सदा हरि। हमारा मुख्य धर्म है हरि का कीर्तन करना, और उसके लिए हम दूसरों को सम्मान दे, अपने आप को छोटा समझ के कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, हमारे लिए पूरी दुनिया ओपन है, हम कहीं भी जाके प्रचार कर सकते हैं, इतने लोग हैं प्रचार करने के लिए। ऐसा जरूरी नहीं कि हम उन्हीं को जाके प्रचार करें। अगर वो कुछ बोलते हैं तो धन्यवाद हरे कृष्णा बोल के सम्मान करके उठ जाना चाहिए, उनकी वाणी पे दोष या उनके दोषों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमारे आचरण से वे प्रभावित होंगे, हमारे फिलॉसफी से प्रभावित कर पाना उनको महाप्रभु ही कर सकते हैं, या हमारे गुरु कर सकते हैं, हमारे आचार्य कर सकते हैं। फिलॉसफी से हम प्रभावित नहीं कर सकते, हम आचरण से प्रभावित कर सकते हैं। हरे कृष्ण। I hope I have answered. In case not, आप विजय माधव प्रभु के थैंक यू प्रभु जी। नहीं बहुत अच्छे से, थैंक यू प्रभु जी। तो आप म्यूट पे हैं, आई सपोज बोल रहे हैं। Subramaniam Prabhu, you're on mute. Now you can speak. Somehow you're not able to hear you. Is it now? The sound is coming now? Yes, yes. Yeah, no, it is audible. Okay. Now Prabhuji is like this, okay, chanting the name of Lord Krishna. That's the main, even I'm a Smarta, I'm not a Vaishnavite, we come for the Smartas, okay. But you mean to say Vedas we should not learn, one should not propagate Vedas, because our Acharya, if Adi Shankaracharya has not been there, it would have been only Buddhists and Jains in India, because he was the one who established Sanatana Dharma in India. Otherwise, people are all getting converted to Buddhists and Jains. And our Shankaracharya, like Kanchi Kamakoti, Chandrasekhar Saraswati Swamiji, who was like a living God in this universe, he had also propagated Veda Rakshana. Like Veda should be a Rakshan, we have to protect Vedas, because our Hinduism totally stands on that. I understand chanting the holy name of Lord Krishna, we do that. In fact, even in our this thing, it is that a lot of our gurus have also, mentioned about this chanting Vishnu Sahasranam, Hare Krishna mantra and all that. But is it not also important to protect Vedas, because Vedas is our main thing for Hinduism? Yeah, Prabhu. So, Subramanian Prabhu, thank you very much for bringing up this very important point. See, Chaitanya Mahaprabhu, what he preached is not that Vedas minus Krishna Bhakti. He said Krishna Bhakti with Vedas, right? If we are sticking to Vedas without Krishna Bhakti, then that's a problem. Yeah. So, with Vedas with Krishna, Vedascha Sarver Aham Eva Vedyo, Bhagavad Gita 15.15. Vedas are read to understand Krishna, to do Krishna Bhakti. If one is reading Vedas, following Vedas, and he is unable to come to the platform of Krishna Bhakti, then that is something what Chaitanya Mahaprabhu said, ki one should come to Krishna consciousness. That's what we were discussing. We were not discussing Vedas minus Krishna Bhakti. We were discussing Vedas plus Krishna Bhakti. Okay, that's okay. Because Veda like Purusha Suktam, it is also on Lord Krishna only. Purusha Suktam, which is there, the name of Lord Krishna. Yeah. So, and Vedas has not been there because our Hinduism totally stands on the pillars of Vedas. Everything is there on the rituals, everything is done on Vedas, based on the Vedas. So that we also kept alive, right? That's what we were discussing. Vedas plus Krishna Bhakti. Vedas with Krishna Bhakti. Krishna minus Veda doesn't stand.
That is correct, Prabhuji. That is correct. Vedas minus Krishna doesn't stand. If you just read Vedas, there's no Krishna in it. What is the use of that Vedic study? Yes. That is there very much. That is right. Yeah. Any other questions? I think Yagya, you had a couple of them, right? Yeah, I got them all answered. Okay. It happened that that question, it covered all, luckily, with Lord's mercy. Thank you, Prabhu. Anyone else? Any other questions or any reflections on what Rosie mentioned? तो आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद. It's very nice of you people. You were silently and patiently listening to me. I would have made not many mistakes, but please do forgive me. And whatever you like, please do take and do practice it. And whatever you felt it was mistakenly spoken, please leave it apart, right? Thank you again. Thanks for listening patiently. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. So, sorry, question. More questions. Here we have some questions offline. Offline audience. सर इंसान में आत्मा कृष्ण भगवान आपका आत्मा कृष्ण भगवान ही कृष्ण भगवान की आत्मा घुसती है हर इंसान. तो जो लोग नॉन वेजिटेरियन जो उनके भक्त हैं जो मानते हैं वो नॉन वेजिटेरियन से घृणा क्यों करते हैं, उनको अवॉइड करते हैं, उनसे बात करना पसंद नहीं करते, उनका छुआ हुआ खाना नहीं पसंद करते हैं, ऐसे क्यों? हर एक में कृष्ण भगवान बस रहे. आपका प्रश्न, प्रभु जी का प्रश्न है कि भगवान कृष्ण की आत्मा यानी उनके अंश सभी जीवों के हैं, सभी जीवों के हृदय में है, या भगवान सभी जीवों के हृदय में है, लेकिन उसमें भी कुछ वेजिटेरियन है, कुछ नॉन वेजिटेरियन है. फिर जो वेजिटेरियन है और नॉन वेजिटेरियन का छुआ हुआ क्यों नहीं खाते? नफरत क्यों करते? नफरत ही करते. खाना तो नफरत नहीं करना चाहिए, करते हैं. हाँ, लेकिन क्या है कि छुआ हुआ नहीं खाते क्योंकि खाना नहीं, छुआ हुआ भी उसका मतलब कोई बर्तन हो या कुछ हो वो भी हाथ नहीं लगता. ऐसे वो इसलिए है कि देखिए, जैसे आपने ही कहा कि सभी जीवों में भगवान की आत्मा बसती है, सभी जीवों में. तो कुत्ते, बिल्ली, सुअर, गधा, कॉकरोच उसमें भी बसती है. लेकिन कई बार हम देखते हैं अगर कॉकरोच किसी खाने को छू दे तो हम उसको फेंक देते हैं. फेंकते कि नहीं फेंकते? फिर आपको पूछना चाहिए कि ये कॉकरोच में भी तो भगवान की आत्मा बसती है, क्यों फेंक रहे हो? वो जहर फैलाते इसीलिए. आपने आंसर दे दिया. तो ऐसे ही है, ऐसे ही है. ठीक है प्रभु. नहीं ऐसे नहीं, जो भी है सारे का नहीं, मैं बता रहा था कि बाइफर्केशन होता है. क्या होता है उनमें भी परिवर्तन आ सकता है. हाँ, इसलिए बोला नफरत नहीं करना चाहिए. उनका आचरण बदलने के लिए जो सही लोग हैं वो उनकी संगत में आएंगे, जहाँ वो लोग उसके साथ जुड़ेंगे तो उनको पता लगेगा कि ये गलत चीज है और हम लोग जहर फैलाते हैं. नहीं, इसलिए हम वो लाने के लिए उनके नजदीक आना पड़ेगा. इसलिए हम क्या करते हैं ना, इस्कॉन मंदिर में सबको बुलाते, आइए हमारे साथ प्रसाद लीजिए, आइए हमारे साथ प्रसाद लीजिए. तो जब प्रसाद खाते तो उनको लगता है कि अरे नॉन वेज से तो अच्छा ये है. तो फिर धीरे धीरे हम भी वैसे ही भक्त बने ना, हम भी पहले खाते थे. बन के सुधर गए. तो आप सही बात कह रहे हैं, अगर प्रेम से उनको सुधारा जाए. हाँ, उनको अपनाना चाहिए, उनका आचरण बदलने की कोशिश करने का, तो वो भी वैसे ही हो जाए छोड़ने के साथ. अब ऐसे है, एक शराबी था, शराबी के हर मतलब की किसी भी शराबी को एंट्री नहीं. एक शराबी एक मंदिर में आता है, दरवाजा पे चल के आता है और उसका वो सिक्योरिटी उसको रोकते हैं. तो फिर भी बदमाशी सड़क आपके कैसे भी करके पहुंच जाए. पहुंच जाने के बाद में जहाँ सत्संग चल वहां जाके चौपट पे बैठ जाता है, अंदर में जाता. फिर सिक्योरिटी आता है,
वहां से गुरु जी आशीर्वाद उसको बोलते हैं, वो खुद भोगते हैं। अब वो आदमी सुनते सुनते उसको पूरा कभी भी इसको रोकना नहीं, सुनते सुनते उसने शराब छोड़ दी। ये चीज है ना, जो बुरा आदमी है अगर अच्छे आदमी के संगत में आता है तो वो अपनी आदत छोड़ सकता है। इसी तरह से जो नॉन वेज वाले लोग हैं उनसे नफरत नहीं करना चाहिए, उनको अपना के उनको अपने तरह से अट्रैक्ट करने का, उसको अपना समझाने का कि भाई क्या गलत है क्या सही है। वो बुरा आदमी भी अच्छा हो सकता है। एकदम हो सकता है, आपके सामने उदाहरण बैठा है। बाद में सुधर गया। हाँ, नहीं पर एक्चुअल में क्या होता है कि वो जो आदमी की जो संगत होती है ना, वो आदमी को बदल देती है। उसको फिर अपना ज्ञान आता है कि क्या गलत है क्या सही है, अभी इसने मेरे को सही रास्ता बताया। आप एकदम सही बोल रहे हैं। So let us thank Hare Krishna. So let's everyone thank Prabhuji for such a wonderful Gaur Leela. Please everyone can come on camera, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Thank you, Prabhuji. Hare Let's Krishna. raise our hands and chant Thank you, one. Prabhuji, for your association. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare Hare Ram, Rama, Hare Hare Ram, Rama, Ram Ram, Rama Hare. Rama, Hare Hare. Yeah. Prabhuji, please give us more and more of your association. फिर से next week आ सकते हैं. Hare Krishna. ओ, देवेंद्र प्रभु, हरि बोल. देवेंद्र प्रभु, आप लटके मैं एक्चुअली बाहर हूँ, मैं वीडियो नहीं ऑन कर सकता अभी. सॉरी प्रभु. Back in Bombay or in Dubai? I am in Dubai right now. ठीक है प्रभु. We Okay, Krishna, it was really wonderful. Thank you again for the link, Prabhu. I joined at the end, but it was really nice to hear you all. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna.